हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके जिसका नाम है आयु संबंध एज रिलेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एज रिलेशन पे। दोस्तों, ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, आप लोगों को शायद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको समझाऊंगा शायद अभी तक आप लोग ना देखे हों, ना समझे हों। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या होता है कि अदर सब जगह आप कैसे देखेंगे कि वहाँ पे सब एक में ही मिला के समझाया जाता है, जिससे स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आज आपको एक एक टॉपिक अलग अलग करके समझाऊंगा। जैसे कि उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न होते हैं। फिर उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न होते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न होते हैं। गुना पर आधारित प्रश्न प्रश्न होते हैं और विविध प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो ये मैं अलग अलग खंड करके आप लोगों को समझाऊंगा। एक एक टॉपिक पर उदाहरण देके समझाऊंगा, जिससे कि आप लोग समझ जाएंगे। बस वीडियो पर बने रहें अंत तक। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे पहले पहले उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न पे। दोस्तों देखिए, उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न जो मैं एग्जांपल बताऊंगा, इसके अकॉर्डिंग चाहे इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए उदाहरण। देखिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ठीक है, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पहले एग्जाम्पल वाला है, पहले टाइप का क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो दोस्तों हम लोग मानेंगे, चूंकि माना बी की, ध्यान दीजिएगा, बी की वर्तमान आयु यक्स। दोस्तों हम बी का ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु बराबर यक्स और ए की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, यक्स प्लस 4। समझे कि नहीं, क्योंकि जो ए है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो जोड़ देंगे। यहां तक आप समझ रहे होंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, समीकरण बना के अब इसको लिख सकते हैं कि ए और बी की दोनों की आयु कितना है, 22 वर्ष है। तो ए की आयु हो गई हमारे यक्स प्लस 4 और बी का यक्स। ठीक है, तो दोनों की आयु का योग कितना है दोस्तों, 22 वर्ष। अब आप इसको सॉल्व ही कर सकते हैं। यक्स एक्स 2x इक्वल टू 22 प्लस प्लस 4 इधर जाएगा, -4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यक्स इक्वल टू 22 में से 4 गए 18, गुड़ा था इधर आएगा बटा, यानी कि 9। यक्स की मतलब यक्स बराबर 9, यानी कि दोस्तों अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, बी की वर्तमान आयु यक्स माने थे, यानी कि बी की वर्तमान आयु 9 हो गई, और ए की वर्तमान आयु यक्स प्लस 4, यानी कि 9 प्लस 4 इक्वल टू 13। हमको ज्ञात का क्या करना था, तो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु दोस्तों कितना हो गया, 13। तो आप ये उदाहरण समझे होंगे। ये जो उदाहरण था दोस्तों हमारे ए टाइप से था। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे पे। ये का हो गया उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, हमने देखा। अब देखिए उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न। अब जो मैं उदाहरण बताया उस माध्यम से चाहे जिस टाइप उस टाइप का चाहे जो भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। अब उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न देखते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं गाइस। जब देखिए ये है उदाहरण, ये किसका उदाहरण है, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न के उदाहरण है। ठीक है, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप से सॉल्व होता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो देखिए पहले आप बात सुनिए कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जब दो व्यक्तियों में एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु की 1/3, 2/3, 1/4, 3/4 इत्यादि तरह की हो, तो सर्वप्रथम दोनों व्यक्तियों की आयु में संबंध ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूं आपको ध्यान देना है। ठीक है, संबंध ज्ञात करते हैं, इस संबंध के आधार पर दोनों की आयु मानकर अंतर ज्ञात करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। पहले हम मान लेंगे दोस्तों, चूंकि हम मानेंगे
क्वेश्चन जिस तरह से कहा है, मोनी की आयु बराबर, आप लोग ध्यान देंगे बहुत ही शानदार तरीके से समझ आएगा। मोनी की आयु बराबर सोनी की आयु का 2/3 भाग, ठीक है। सोनी की आयु का 2/3 भाग, क्वेश्चन ही कहा है दोस्तों। यदि मोनी की आयु, मतलब मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो, ठीक है। क्वेश्चन कहा है मोनी की आयु बराबर है सोनी की आयु की 2/3, ठीक है। ये क्वेश्चन ही कहा है। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले अंतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता ही है, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं, आप लोग जानते हैं कैसे, देखिए मोनी की आयु दोस्तों ये नीचे ला सकते हैं, गुणा है बटे में कर सकते हैं, सोनी की आयु, ठीक है, बराबर 2/3, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 2:3। मोनी की आयु और सोनी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से सॉल्व होते हैं, ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। इसको हम इस तरह से मान सकते हैं। अब देखिए हम मान लेंगे, चूंकि देखिए अब यहां से हम मानेंगे, ठीक है, इसी को अनुपात के रूप में मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माना मोनी और सोनी की आयु, माना मोनी और, आप लोग क्वेश्चन को समझते चलेंगे बहुत अच्छे से समझ आएगा, सोनी की आयु क्रमशः दोस्तों 2x, ठीक है, 2x वर्ष तथा 3x वर्ष है। ये आप ध्यान दीजिए, ये मानेंगे क्योंकि 2:3 आया है, तो मोनी और सोनी की आयु क्रमशः 2x और 3 वर्ष मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता क्या है, दोनों में अंतर, ठीक है, आयु 7 वर्ष का अंतर है, दोनों में कितने का अंतर है, 7 वर्ष का। तो देखिए चूंकि दोनों में अंतर है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो समझते चलेंगे आप लोग। दोनों में अंतर जो है दोस्तों, आप कह सकते हैं 3x और 2x है, ठीक है, 7 वर्ष है, दोनों में अंतर कितना है, 7 वर्ष। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, दोनों की आयु है दोस्तों 3x माइनस 2x इक्वल टू 7। अंतर का मतलब आपको पता ही है, माइनस ही होता है, यानी कि घटाना ही होता है। तो 2x में से 3x में से 2x गए, x इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, x का मान कितना प्राप्त हो गया, 7। अब पूछा क्या है, 2/3, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको सोनी की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। किसका करना है, सोनी की। तो सोनी की आयु कितना था दोस्तों, 3x माने थे हम। सोनी की आयु यहाँ पे देखिए 3 वर्ष, मोनी की आयु 2x और 3x। तो सोनी की आयु हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x का मान 7 प्राप्त हो गया, ठीक है। सोनी की आयु बराबर 3x माने हैं हम लोग, यानी कि 3 × 7 इक्वल टू 21 वर्ष। ये है दोस्तों नियम, आप लोग एक बार फिर से गौर कीजिएगा। ये थोड़ा सा अगर अंतर वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होता है। पहले जो मान लेंगे हम इसको दोस्तों, क्या करना रहेगा, पहले हमको अगर इस टाइप सा क्वेश्चन है तो सबसे पहले दो व्यक्तियों में अगर एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति की आयु की 1/3, 2/3, 3/3, 1/4 जो भी हो की तरह हो, तो सर्वप्रथम दोनों व्यक्तियों की आयु में संबंध ज्ञात करते हैं, यानी कि दोनों व्यक्तियों की आयु जो है उसमें संबंध ज्ञात करेंगे दोस्तों, यानी कि अनुपात ज्ञात करेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस संबंध पर के आधार पर दोनों की आयु मानकर जो संबंध आएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप सा, यानी कि अंतर का, तो पहले संबंध ज्ञात करेंगे, फिर संबंध को ही मतलब के आधार पर दोनों की आयु मानकर दोस्तों इस तरह की तरीके से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। आप इसको 1-2 बार देख करके बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं अगला देखते हैं उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया, इस टाइप से दोनों क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब हम लोग इस पे ध्यान देंगे,
इसका उदाहरण देखिए। देखिए अब उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ये उदाहरण जो है उसके आधार पे है। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग, पहले अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के समझ जाएंगे तो काफ़ी हद तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन समझना बेहद जरूरी है। 2 वर्ष पूर्व दो बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों हल कैसे होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो होता है वो बड़े आधार पे हल होता है, यानी कि थोड़ा लॉन्ग जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, तभी पकड़ आप लोगों की बनी रहेगी, ठीक है। माना दो बच्चे हैं, एक तो बड़ा मान लेते हैं एक छोटा, ठीक है। माना बड़े बच्चे की आयु बराबर x, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु, x, ठीक है, तथा माना छोटे बच्चे की वर्तमान आयु बराबर y, ठीक है। ये दो हमने माना। अब देखिए चूंकि 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, पहले क्या हो, 2 वर्ष, दो बच्चों की आयु का योग 2 वर्ष पूर्व 18 वर्ष था। 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः, आप लोग समझते चलिएगा दोस्तों, 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः कितनी रही होगी, एक का x-2 और एक का y-2, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे, 2 वर्ष पूर्व मतलब यक्स की जो वर्तमान आयु है इसे 2 वर्ष पहले तो माइनस कर देंगे तो पहले आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों बड़े बच्चे की आयु, छोटे बच्चे की आयु। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व दोनों की योग कितना था, 18 वर्ष था। तो इसको हम समीकरण बना के हल कर सकते हैं, x-2 प्लस y-2 इक्वल टू कितना था दोस्तों, 18 वर्ष था। माइनस माइनस प्लस होगा तो 2 2 4 होगा, -4 होगा, उधर जाएगा +4 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 18 + 4 यानी कि 22। ये हो गया दोस्तों समीकरण नंबर 1। इसमें 2 समीकरण सर्वप्रथम आपको बनाना होगा, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब बात करते हैं पुनः क्या बोला है, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। अब हम 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना होगा, 2। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर, कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। आगे देखिएगा, वर्तमान आयु में भी 2 वर्ष का अंतर होगा। अब देखेंगे हम वर्तमान आयु में भी, अगर दोस्तों इसको मैं आपको समझाने के लिए सारा ब्यौरा लिख लिख के समझा रहा हूं, नहीं तो इसको वैसे भी समझा सकते हैं, लेकिन आपको शायद थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। वर्तमान आयु में भी अंतर आप कह सकते हैं, यानी कि x-y बराबर 2, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। एक है x प्लस वाई बराबर 22, एक है x माइनस वाई बराबर 2 वर्ष। अब हम इसको लिख लेते हैं एक ही जगह, दोनों समीकरण बराबर 22, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये है समीकरण नंबर 1, ये है समीकरण नंबर 2। दोनों को दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो दोस्तों वाई वाई कट जाएगा, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो जाएगा 2x इक्वल टू 24, यानी कि x इक्वल टू 12। ये तो आपको समझ आया होगा कैसे हुआ,
ठीक है, x इक्वल टू 12। यहाँ पे जब x की वैल्यू 12 प्राप्त हो गई, ठीक है, तो अब हम बड़े बच्चे, हमको ज्ञात क्या करना है, बड़े बच्चे की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है, और मैंने बड़े बच्चे की वर्तमान आयु x मानी है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान 12 प्राप्त हो गया, यानी कि बड़े बच्चे की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 12 वर्ष। ये था सब तरीका सॉल्व करने का। दोस्तों देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको माना बड़े बच्चे की वर्तमान आयु, फिर छोटे बच्चे की, देखिए दो समीकरण बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में दो बातें कह भी रहा है, 2 वर्ष पूर्व की एक बात, एक 3 वर्ष बाद की। तो इन्हीं दोनों को लेके हम दो समीकरण बना लेंगे, और दोनों समीकरण बनाने के बाद अंततः हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस आपको समीकरण सॉल्व करना आता ही होगा। तो ये समीकरण जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू या y की वैल्यू हमको फाइंड आउट होगी, यानी कि प्राप्त होगी। तो जब जिसकी वैल्यू प्राप्त होगी, उसी तरह से जो हम पहले माने रहेंगे उसी में रख करके आयु ज्ञात कर लेंगे। ये था दोस्तों, ये हमारा था क्या, ये देखिए आप लोग, ये था उम्रों की योग अंतर पर आधारित प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों चौथा, अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं ये जो इस आधार पर अब चाहे जो भी क्वेश्चन आए इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न देख लीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, अनुपात पर आधारित प्रश्न, ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। ए की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, माना ए और बी की वर्तमान आयु लिखेंगे। ठीक है, माना ए और बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु इक्वल टू, दोस्तों देखिए अनुपात 5:4 का है, इसीलिए हम यहाँ पे मान लेंगे 5x और 4x। वर्तमान आयु 5 वर्ष और 5x और 4x है। ठीक है, अब आगे देखिए, बात होती है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु बराबर, यानी कि 5x-2, ठीक है, एक की आयु है हो गई, और 4x-2 दूसरे की, ए की आयु हो गई 2 वर्ष पूर्व, और बी की भी आयु प्राप्त हो गई हमको 2 वर्ष पूर्व। अब क्वेश्चन क्या कहता है आगे देखिएगा, इतना इतना हो गया। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में इतने का अनुपात था, 4:3 का। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 5x-2, ठीक है, अनुपाते 4x-2 बराबर या समानुपाते भी आप इसको कर सकते हैं, 4:3। इसको हम समानुपात भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं। अनुपात समानुपात में मैं आपको समझाया हूँ इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका बाहर का बाहर होता है, अंदर का अंदर होता है, समानुपात के नियम में आप पढ़े हैं। तो दोस्तों इसको आप 5x-2 इंटू 3, ठीक है, बराबर 4x-2 इंटू 4। अगर ये आपको नहीं समझ रहा है तो आप चैनल पे जा करके अनुपात समानुपात का टॉपिक देख करके इसको समझ सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से अनुपात और समानुपात को वहाँ पे समझाया गया है। अब दोस्तों ये हो जाएगा 15x, 3 का गुणा करेंगे, -6 बराबर 4 चौक 16x-8। ठीक है, अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। 15x - 16x इक्वल टू -8 प्लस 6, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, दोस्तों देखिए 15 में से 16 यानी कि रिटर्न घटेगा तो -x आएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इक्वल टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8 में से 6 गए 2, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट। x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई दोस्तों, x की वैल्यू यहाँ पे 2 प्राप्त हो गई। अब देखिए आप लोग, निकालना क्या था, ए की वर्तमान आयु, ठीक है, और हम लोगों ने ए और बी की वर्तमान, यानी ए की वर्तमान आयु जो माने हैं 5x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, यानी कि 5 गुणे 2 बराबर 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ये था, आप समझें, अनुपात पर आधारित प्रश्न।
तो दोस्तों इसी तरह से अगर आप लोगों को ये मतलब आपको समझ आया होगा, अगर एज रिलेशन, आयु संबंध, ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आया होगा, एज रिलेशन पर जो भी हम लोग बात की है समझ आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए फिर मैं मिलता हूँ। अब अगर आप लोगों को वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही इसलिए ये दो नहीं बता पा रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं पक्का पार्ट 2 बनाऊंगा, फिर से दोबारा अच्छे से सबको समझाऊंगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।